किसी चीज़ का विरोध नहीं हो रहा, खाली यहाँ रोजगार की मांग हो रही है। रोजगार किसको दिए, डाटा बताइए। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में है। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं जहां पे अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। अग्निपथ योजना की जब से शुरुआत हुई तभी से ये कंट्रोवर्सी में रहा। इस योजना को सरकार कह रही है कि युवा समझ नहीं पा रहे हैं। वाकई में यही दिक्कत है कि सरकार की मंशा क्या है युवाओं को समझ में नहीं आ रही है, सरकार का ये तर्क है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनको इस बात का डर है कि 4 साल नौकरी करेंगे और नौकरी 4 साल करने के बाद जब हमें निकाला जाएगा तो उसके आगे का हमारा भविष्य क्या होगा। तो खैर यहाँ पे तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन के नामों के पीछे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट बातचीत करते हैं कि मसला कहाँ है, आखिर गलतियाँ क्या है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का तर्क है कि रोजगार नहीं था, तो हम रोजगार के एक नया अवसर क्रिएट कर रहे हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश के जो सैन्य व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार होगी। फिर प्रदर्शन किस बात? यहाँ किसी चीज़ का विरोध नहीं हो रहा, खाली यहाँ रोजगार की मांग हो रही है। मांग का मतलब ये है कि जो सरकार कहती है रोजगार की व्यवस्था करनी है, तो ये परमानेंट रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं है? देश का अगर कोई कॉर्पोरेट घराने के लिए पॉलिसी बनानी है तो वो परमानेंट पॉलिसी है। अगर किसी ने जमीन अधिग्रहण करना है तो उसके लिए परमानेंट पॉलिसी बननी चाहिए। किसी कोई रोड लीज पे लेना है तो उसके परमानेंट पॉलिसी चाहिए। हमारे देश के युवा जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, तो उनके लिए परमानेंट रोजगार क्यों नहीं? हम यही मांग कर रहे हैं कि अगर आप 4 साल की बात करते हो तो वो कहाँ जाएगा? अगर 15 साल के लिए रोजगार की बात करते हो तो ये देश की सुरक्षा की भी गारंटी बनेगी और उसके परिवार की के रोजगार की भी गारंटी भी। हम मांग करते हैं कि यहाँ देश की पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है खाली यहाँ विरोध करने के लिए बैठे हैं। हम स्वागत करेंगे, यहाँ हम झंडे बैनर लेके आ जाएंगे कि यहाँ सरकार का स्वागत करेंगे। किस बात पे? कि अगर वो देश की पार्लियामेंट में एक कानून लेके आए जिसे हम बनेगा बोलते हैं, भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट रोजगार की गारंटी की बात करें कि सरकार रोजगार की गारंटी दे। कहना है कि 25% लोग तो उसमें सुरक्षित रहेंगे, बाकी 75% जो निकलेंगे वो बाकी जो भी सैन्य व्यवस्थाएं हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, तमाम अलग अलग सीआईएसएफ, उसमें जाएंगे। तो इससे पहले अग्निपथ आने से पहले जो रोजगार स्वयं रोजगार में थे पहले, उनका क्या हुआ? क्या वो अपने रोजगार में सेटल हैं? वो तो काम धंधे सभी फेल हो गए। जीएसटी के दौरान कितने लोगों का रोजगार चला गया सरकार ने, और जो नीतियां बनाई उससे कितने लोगों का रोजगार चला गया। अगर आप 4 साल के बाद इन्हें भी फ्री कर देंगे तो कितने लोगों का रोजगार चलेगा जाएगा, ये देखना होगा ना। अच्छा, एक और मैं डाटा पढ़ रहा था कि एयरफोर्स में अग्निपथ योजना के तहत अंतर्गत बहाली निकली है, तो लगभग बताया जा रहा है कि 90,000 से प्लस फॉर्म आ चुके हैं। इसका मतलब कुछ युवा तो खुश है ना? नहीं है खुश है। आप ऑप्शन दीजिए कि एक तरफ परमानेंट रोजगार की घोषणा कर दी है, दूसरी बात ये पॉलिसी लाइए, तो फिर देखिए कितने लोग अप्लाई करते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ ऑप्शन ही बंद कर देना मजबूरी है उनकी। जिन्होंने शाम के टाइम का खाना खाना, उनकी जेब में पैसा नहीं है, वो डेली वेज पे भी जाने के लिए तैयार होगा। अगर आप एक तरफ कानून ले आए तो बाद में हम मान जाएंगे कि हाँ युवा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और भी जा रहे हैं, अग्निपथ की ओर भी जा रहे हैं। लेकिन सरकार तो झुकने को तैयार नहीं है। सरकार तो लगातार वैकेंसी निकाल रही है, क्रिएट कर रही है। हाँ वो करेंगे, झुकेंगे। वो तो जब कृषि कानून लाए थे तब भी वो कह रहे कि हम नहीं झुकेंगे, लेकिन एकदम ऐलान करना पड़ा कि जब पूरे देश में विरोध हुआ। अभी देश के युवा 40 करोड़ के ऊपर हैं जिनको रोजगार नहीं है, खाली उनको हिंदू मुस्लिम पे लड़ा रहे हैं। तो देश के युवाओं को तो रोजगार चाहिए ना। अगर आज देश की बात करनी हो तो सबसे बड़ी संख्या उनमें से रोजगार मांगने वालों में हिंदू युवा हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। तो आने वाले दिनों में सरकार के सामने ये बड़ा चैलेंज होगा। सबसे बड़ी आबादी है रोजगार मांगने वालों की। रोजगार चाहिए युवाओं को, आपको भी रोजगार चाहिए, हर युवा को रोजगार चाहिए और सरकार रोजगार तो दे रही है ना। अब क्या चाहिए? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? मोदी जी जवाब दीजिए। 2 करोड़ जो वादा किए थे कि हर साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार किसको दिए? डाटा बताइए। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में है, इस सरकार में आई। और ये जो नया अग्निपथ स्कीम लाए हैं, कैसा स्कीम है? इससे कितना बड़ा खतरा होने वाला है देश को। 4 साल युवा रोजगार करके आएंगे, उनके पास हर हथियार की जानकारी हो जाएगी। किसी तरह उनका जब 11-12 लाख रुपया खत्म हो जाएगा तो क्या गारंटी कि वो गलत रास्ते पर नहीं चले जाए, वो हथियार लेके कहीं लूटपाट नहीं मचाने लगे। क्योंकि बेरोजगारी की जो मार होती है सबसे बड़ी होती है। इसलिए ऐसे स्कीम को वापस सरकार को लेना पड़ेगा और हम लोग लड़ेंगे
आप बोले हैं कि जब 4 साल ट्रेनिंग लेके आएंगे तो एक मतलब लूटपाट वाली माहौल बन जाएगा। बीजेपी का कहना है कि वो एकदम कल्चरलाइज हो जाएंगे, सिविलाइज हो जाएंगे, उनको एक अनुशासित जिंदगी जीने का तरीका मिल जाएगा। वो समाज में आएंगे तो बदलाव करेंगे, समाज के युवाओं के लिए वो प्रेरणा का स्रोत हो जाएंगे। क्या भारत के लोग अभी अनुशासित नहीं? अभी हम अनुशासित नहीं नजर आ रहे हैं। जब उनके बीजेपी जब उनके में नौकरी करके आएंगे तभी अनुशासित रहेंगे। अनुशासन है, भारत के हर लोगों में अनुशासन है, अनुशासित थे, हैं और रहेंगे। लेकिन यह स्कीम संघ का एजेंडा है। 4 साल जो है रोजगार, कैसा रोजगार है भाई कि 4 साल दीजिएगा, उसका 12 लाख रुपए लगेगा। क्या करेंगे वो युवा किस रास्ते पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एक तो रोजगार नहीं दे रहे हैं। जब युवा रोजगार मांगने की मांग करता है तो ऐसा स्कीम लेके चले आते हैं कि लोग रोजगार नहीं मांगे। हर जगह निजी क्षेत्र को लाया गया है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग जो रोजगार कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनको कहाँ रोजगार मिल गया? शिक्षा में शिक्षक ठेका पर शिक्षक चल रहा है, ठेका पर जो है हर कर्मचारी चल रहा है। कैसा नियम बना रहे हैं? किस तरह का देश बनाना चाह रहे हैं? निकलने के बाद में बीजेपी के ऑफिस में, बीजेपी के दफ्तर में, सांसद के पीछे गार्ड की नौकरी लगेगी ना, खुशी होनी चाहिए। अब बेरोजगार वो तो चाहते हैं कि देश का सेना उनके यहाँ नौकरी करे, उनका जो है सो पैर में मालिश करे, उनके सिर में तेल लगाए। वो चाहते हैं युवा को इसी तरह बना ले। जिस तरह युवा को पकौड़े तलने का बोले, उसी तरह वो लोग चाहते हैं। जाहिल लोग हैं और उनको देश चलाने का तरीका नहीं है। संघ के एजेंडा पर देश को ले जाना चाहते हैं। बिहार में गिरफ्तारी लगातार हो रही है, जो हिंसा हुई थी, ट्रेनों में आगजनी हुई थी, ये सही था? ये जो प्रदर्शन करने का तरीका है वो तो सबसे पहले पीसफुल होना चाहिए। ये जो आग लगाने का या दूसरा है, इससे ये पता लगता है कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा भयंकर बेरोजगारी है। आज का नौजवान है जो, वो पक्के रोजगार की गारंटी का कानून मांगता है। उसको 18 साल से 58 साल की उम्र तक हर लड़की और लड़के को पक्का रोजगार मिलना चाहिए उसकी योग्यता के मुताबिक, कि वो कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। ये नहीं हो सकता कि आप 4 साल के लिए भर्ती कर लीजिए, फिर आप उनको बाद में छोड़ दीजिए और छोड़ के आप कहते हैं कि हम अडानी और अंबानी के हैं जो उनके भर्ती कर लीजिए। राजनाथ सिंह का कहना है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। आर्मी के जो चीफ हैं वो भी कहते हैं कि चिन्हित किया जाएगा और फॉर्म हम जैसे वैकेंसीज क्रिएट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, देखते हैं कौन लोग आते हैं कौन लोग नहीं आते। तो युवा तो फॉर्म भर रहे हैं और उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे। वो कैसे कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको रोजगार नहीं दिया जा सकता? क्या उनके पास ये डाटा है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनके सामने है कि वो उनको मतलब कह लो कि नौकरी नहीं देंगे? क्या ऐसी उनके पास कोई स्कीम है, ऐसी कोई उनके पास वो डिटेक्ट है कि वो डिटेक्ट करेंगी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जेलों में बैठे हैं, उनको बाहर निकाल कर वो रोजगार नहीं मिलेगा? ऐसी बिल्कुल गलत बात है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि देश का जो नौजवान है, जो विद्यार्थी है, जो 17 साल की उम्र में, 17.5 साल की उम्र में जो सोचता है, दुनिया को देखता है, सिस्टम को समझता है, उस सिस्टम को समझने के लिए, ये सारा सिस्टम समझने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए 17 साल की उम्र में उसे 12 लाख का मालिक बना दिया जा रहा है। कौन से 12 लाख का मालिक बना दिया जा रहा है? बाद में उसको छोड़ दिया जा रहा है फिर मालिक बना के। अगर हमारे देश में पक्के रोजगार की गारंटी का कानून बन जाए तो क्या युवा ट्रेनें जलाएगा? क्या युवा आत्महत्या करेगा? क्या लो कि युवा है जो अब दर दर भटक रहा है, बेरोजगारी की मार है, जो दिहाड़ी करने के लिए मजबूर है, वो फिर ऐसा करेगा? सरकार बोल रही है कि 1.5 लाख रोजगार, अभी भी हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है 1.5 लाख रोजगार देंगे। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती होगी, तो रोजगार तो बहुत हैं सरकार के पास। आप कह रहे हैं रोजगार नहीं? कोरोना के समय में कितना रोजगार है जो छीना गया है, कितने जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, कितने नौजवान हैं वो जो घर पर बैठ गए हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने उनका कोई साथ नहीं दिया, जो उनको कह लो कि सैलरी मिलती थी वो सैलरी भी बिल्कुल खत्म करके उनको नौकरी से निकाल दिया। 10 लाख अब कह रहे हैं कि रोजगार देंगे। 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने पहले वादा किया था 2014 में, जब आ रहे थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, फिर वो रोजगार का क्या बना? मतलब कोरोना काल में 1.5 से 2 करोड़ की नौकरियां
छीन कर 10 लाख नौकरियां देना, ये कहाँ का कहलो न्याय है? इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो पार्लियामेंट में पूछो, ये सवाल आना चाहिए कि ये आप क्या कर रहे हो अग्निपथ स्कीम के रिगार्डिंग। देश के युवाओं को आज वो आग के चलने पर तरीका वो बताया जा रहा है, मतलब उनकी सोचने की शक्ति है जो खत्म की जा रही है। मित्र भाई का तर्क है कि रोजगार खत्म हो रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई। महिंद्रा टेक के जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि अग्निपथ या अग्निवीर जो होंगे 4 साल बाद अगर आएंगे तो हम उनको जॉब देंगे, वो अच्छे मतलब कौशल होंगे, बहुत कुशल हो जाएंगे कार्य को करने में। कोई भी कंपनी का मालिक सरकार के विरोध में बोल नहीं सकते हैं, और जो बोल रहे हैं कि अग्निवीर जब आएंगे तब उनको नौकरी देंगे। आपको मालूम होगा कि आर्मी से रिटायर होने के बाद भी नौकरी देने का प्रावधान है। क्या जिस कंपनी के मालिक का आप नाम दिए हैं, भारत में आर्मी से रिटायर 3-4 लाख लोग हैं, पहले उसको रोजगार दे दें। प्रावधान है ना, जो रिटायर होके आएंगे उनको भी रोजगार देंगे। तो अग्निवीर तो 4 साल बाद आएंगे, अभी जो आर्मी से रिटायर नौकरी के वेटिंग में है उनको, वो कौन कंपनी का नाम बोले हैं, वो उनको नौकरी दे दें, महिंद्रा वाले। अभी तो भारत में 5 लाख मिलिट्री कोरोना में रिटायर हो गए हैं, उनको नौकरी देने का प्रावधान है ना, उनको क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं? अग्निवीर पर क्यों आ गए? और किसी कोई भी कंपनी वाला हो वो सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। ये अग्निपथ योजना के खिलाफ में प्रदर्शन हो रहा है, उसके खिलाफ नहीं है बल्कि उस नीति के खिलाफ है जो नीति युवाओं को पसंद नहीं है। युवाओं को ये अपने भविष्य का डर है कि 4 साल बाद युवा जाएंगे कहाँ। आप बिहार में चले जाइए, आप यूपी में चले जाइए, कई ऐसी समस्याएं हैं जो युवाओं के साथ चलती है। उनको सबसे ज़्यादा डर सताता है शादी का, कि 4 साल बाद कौन इंसान अपनी लड़की का हाथ उसके साथ देगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो यूपी हो, बिहार हो, या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, वहाँ के युवा सेना की भर्ती के लिए तैयारी करते हैं और सेना भर्ती में जाते हैं। तो वो 4 साल बाद उनका कैरियर कैसा होगा, उनका भविष्य कैसा होगा, जबकि तमाम तर्क है, लेकिन युवा अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो खैर देखिए सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, सरकार का क्या अंतिम फैसला होगा, उस पर भी हमारी नज़र है। क्योंकि लगातार वैकेंसी निकाली जा रही है, भर्तियों के लिए आवेदन पत्र की मांग की जा रही है युवाओं को सेना में भर्ती के लिए। तो युवा एक तरफ भर्ती में शामिल भी हो रहे हैं, आवेदन भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो प्रदर्शन भी कर रहा है। तो खैर देखिए अब क्या होता है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि अंतिम फैसला क्या लेती है। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। कैमरामैन राशिद के साथ स्काई ग्लोबल के लिए मैं प्रफुल्ल।